नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत में एक ऐसा भी मंदिर हो सकता है जहां देवी के सिर की नहीं बल्कि उनके पवित्र चरणों की पूजा होती है? जी हाँ, ये जगह है हिमाचल प्रदेश में और इस मंदिर का नाम है चिंतपूर्णी, जो लाखों करोड़ों लोगों की आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र है। अच्छा, यहाँ की जो मुख्य देवी है, उनका नाम और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। उन्हें कहते हैं छिन्न मस्तिका, जिसका मतलब है बिना सिर वाली देवी। अब ये नाम ही अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है ना? तो चलिए आज इसी शक्तिशाली कहानी की परतों को खोलते हैं और जानते हैं कि आखिर इसके पीछे की कथा क्या है। इस रहस्य को समझने के लिए हमें समय में बहुत बहुत पीछे जाना होगा, एक महान पौराणिक कथा की ओर, क्योंकि इसी कहानी में वो राज छिपा है जो बताता है कि ये जगह इतनी पवित्र, इतनी खास क्यों मानी जाती है। तो कहानी की शुरुआत होती है देवी सती से। उनके पिता राजा दक्ष ने एक यज्ञ रखा और वहां जानबूझकर उनका और उनके पति भगवान शिव का अपमान किया। ये अपमान देवी सती से सहा नहीं गया और उन्होंने उसी यज्ञ की आग में खुद को समर्पित कर दिया। जब शिव को ये पता चला तो उनका दुख क्रोध में बदल गया। वो सती के शरीर को लेकर तांडव करने लगे, एक ऐसा विनाशकारी नृत्य जिससे पूरी सृष्टि खतरे में पड़ गई। तब इस विनाश को रोकने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल किया और देवी सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। और ये 51 टुकड़े हमारे उपमहाद्वीप में जहां जहां भी गिरे, वो जगहें पवित्र हो गई। और वहीं से जन्म हुआ 51 शक्तिपीठों का। हर एक पीठ देवी की शक्ति का एक जागृत केंद्र बन गया, जहां आज भी पूजा होती है। तो अब सवाल उठता है कि चिंतपूर्णी का इससे क्या लेना देना है? तो बात यह है कि मान्यता के अनुसार उन 51 टुकड़ों में से देवी सती के चरण, उनके पैर ठीक इसी जगह पर गिरे थे। और बस इसी घटना ने इस स्थान को 51 शक्तिपीठों में से एक बहुत ही पवित्र तीर्थ बना दिया। ये तो हुई पौराणिक कथा, लेकिन चलिए अब पौराणिक काल से थोड़ा आगे आते हैं, क्योंकि इस पवित्र स्थल की खोज और मंदिर बनने की अपनी एक अलग ऐतिहासिक कहानी भी है। इस मंदिर को बनाने का श्रेय जाता है पंडित माईदास को। वो एक सारस्वत ब्राह्मण थे। कहा जाता है कि लगभग 26 पीढ़ियों पहले उन्होंने ही इस पवित्र स्थल को छपरोहा नाम के एक गांव में खोजा था और फिर यहाँ मंदिर की नींव रखी। और देखिए, वक्त के साथ साथ ये पूरा गांव ही देवी के नाम पर चिंतपूर्णी के नाम से मशहूर हो गया। तो ठीक है, मंदिर की स्थापना हो गई, लेकिन अब वापस उसी मूल सवाल पर आते हैं, उस रहस्य पर। बिना सिर वाली देवी, इस नाम का असली मतलब क्या है? इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है? सच कहूं तो यही इस मंदिर की आत्मा है। देखिए, छिन्नमस्तिका का सीधा साधा मतलब तो है वो जिनका सिर नहीं है, लेकिन इसके पीछे का जो दर्शन है वो बहुत गहरा है। ये इस बात का प्रतीक है कि हमारी जो चेतना है, हमारी आत्मा, वो इस शरीर की सीमाओं में बंधी हुई नहीं है। ये मन की, चेतना की परम स्वतंत्रता का प्रतीक है। और इसी विचार को एक और कहानी बहुत खूबसूरती से समझाती है। कहानी ये है कि एक बार देवी ने अपनी 2 साथियों की भूख मिटाने के लिए अपना सिर खुद ही धड़ से अलग कर लिया और अपने रक्त से उनका पेट भरा। सोचिए, निस्वार्थता और आत्म बलिदान का इससे बड़ा प्रतीक और क्या हो सकता है? और बलिदान और त्याग की यही गहरी भावनाएं उन लाखों लोगों की उम्मीद और अटूट आस्था से जुड़ती हैं जो यहाँ आते हैं। लोगों का विश्वास है कि माता उनकी सारी चिंताएं हर लेती हैं, सारी मनोकामनाएं पूरी करती हैं, और इसीलिए उनके दरबार से कोई भी कभी खाली हाथ वापस नहीं जाता। तो ये सब तो हुई मान्यताएं और कथाएं। अब सवाल ये है कि आज के दौर में इस मंदिर में ये आस्था किस तरह से जिंदा है, कैसी दिखती है? मंदिर के गर्भगृह में जब आप पहुंचेंगे तो वहां देवी की कोई वैसी मूर्ति नहीं है जैसी हम आमतौर पर देखते हैं, बल्कि उनकी पूजा एक पिंडी के रूप में होती है, एक गोल पवित्र पत्थर। ये सरल सा रूप ही अपने आप में बहुत शक्तिशाली है और देवी की मौजूदगी का एहसास कराता है, और यही भक्तों की श्रद्धा का मुख्य केंद्र है। ये मंदिर पूरे साल भक्तों से भरा रहता है, लेकिन 3 मौकों पर यहाँ की रौनक देखने लायक होती है। इन मौकों को माता दा मेला भी कहते हैं। ये मेले लगते हैं मार्च अप्रैल में चैत्र नवरात्र पर, सितंबर अक्टूबर में अश्विन नवरात्र पर और जुलाई अगस्त के शुक्ल पक्ष में। उस समय तो यहाँ देश विदेश से भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ता है। अच्छा, अगर कभी यहाँ आने का कार्यक्रम बने तो मंदिर के समय का ध्यान रखना जरूरी है। गर्मियों में मंदिर सुबह 4 बजे खुल जाता है और रात 10 बजे बंद होता है,
और सर्दियों में सुबह 5:30 बजे से रात 9:30 बजे तक खुला रहता है। मतलब दर्शन के लिए काफी समय मिल जाता है। तो कुल मिलाकर चिंतापूर्णी सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये वो पवित्र धरती है जहां सती के चरण गिरे थे। ये निस्वार्थ बलिदान और त्याग का प्रतीक है। और सबसे बढ़कर ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि आस्था में कितनी शक्ति होती है। एक ऐसी शक्ति जो आज भी लाखों लोगों का अपनी ओर खींचती है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। एक ऐसी देवी जो खुद बलिदान का सबसे बड़ा प्रतीक है, उनके प्रति लोगों की ये अटूट आस्था और ये मुश्किल यात्रा आज की इस मॉडर्न दुनिया में हमें प्राचीन कहानियों की ताकत के बारे में क्या सिखाती है, जरा सोचिएगा।